और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस वार्ता कर रहे हैं। 3 नए प्रकरण मध्य प्रदेश के अंदर आए, जबकि 11 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर और गंतव्य की ओर गए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अब एक्टिव केसों की संख्या 92 रह गई है, 92। संक्रमण दर हमारी अब घटकर 0.01% मध्य प्रदेश की है, जबकि रिकवरी दर हमारी स्थिर 98.6 आज भी बनी हुई है। पूरे प्रदेश के अंदर पिछले 24 घंटे में 38,589 सैंपल लिए गए हैं। मैं यहाँ यह कहना अपेक्षित समझता हूँ कि जो पिछले 3 दिन से सैंपल की संख्या में कमी आ रही है, वो त्योहार के कारण से है। जो त्योहारों का पर्व चल रहा है उसकी वजह से है। दिवाली थी, पड़वा थी, दौज थी। यहाँ ये मैं आपके ध्यान में डालना चाह रहा था। चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस मंथन करने जा रही है। कमलनाथ जी समीक्षा करेंगे और कल मंथन। मंथन है परिस्थितियों का। मंथन करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री, सो कॉल्ड तथाकथित भावी मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष, सब कुछ वही तो है। पूर्व सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। क्या समीक्षा करेंगे? खुद की समीक्षा कर ले, अंतर्मुखी हो जाए। टिकट उनने बांटे, प्रचार उनने किया। अगर अंतर्मुखी हो गए, खुद की समीक्षा कर ली, तो मेरा मानना है कि मंथन में एक ही शब्द निकलने वाला है, जय जय कमलनाथ। प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर आज सीएम हाउस में बैठक है आप लोगों की। एक वैश्विक नेता प्रदेश की धरा पे आ रहे हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। यहां पर जनजाति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हबीबगंज के जो हिंदुस्तान का पहला रेलवे स्टेशन है, वर्ल्ड क्लास का, उसका उद्घाटन भी करेंगे। आज बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर रात को है और प्रधानमंत्री जी के आगमन की, अगवानी की, कार्यक्रम की, अन्य बिंदियों की भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करने वाले हैं। सुरक्षा किस तरह की रहेगी? प्रधानमंत्री जब आएंगे तो जो पीएम प्रोटोकॉल का रहता है वो रहेगा पूरा। प्रियंका गांधी का एक ट्वीट आया है। उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि पेट्रोल का दाम 20 से 30 रुपए बढ़ा दी गई, 40 रुपए तक बढ़ा है, लेकिन 5 रुपए कम किए गए हैं। जनता झांसे में नहीं आ रही। आज नोटबंदी पर भी प्रियंका गांधी ने, मैंने देखा नोटबंदी वाला ट्वीट। नवाब मलिक साहब के ट्वीट के थोड़ी देर बाद उन्होंने ट्वीट किया था। अब नवाब मलिक के ट्वीट की कॉपी करने से अच्छा बहन प्रियंका इंटरनेट पे चली जाती। 4 बातें थी उसमें, भ्रष्टाचार, काला धन, अर्थव्यवस्था और आतंकवाद। अब भ्रष्टाचार की बात करें तो अभी 2G, 3G, जीजाजी एक हाथ आया क्या? दूसरा उन्होंने कहा कि काला धन। अब एक प्रमाण नहीं बता सकती वो कि काले धन का कोई एक भी प्रमाण उनके पास में हो। बताएंगी भी नहीं, क्योंकि गुमराह करने की राजनीति का जैसे टेंडर ही निकल गया है दोनों भाई बहन के नाम पर। सिर्फ और सिर्फ फॉल्स ट्वीट करना। जहां तक उन्होंने मनी ट्रांजैक्शन का, अर्थव्यवस्था का बताया, तो ट्वीट देख लेती है अगर नेट पे, तो 80% ट्रांजैक्शन अब वो उससे होने लगा है, मनी का ट्रांजैक्शन। आतंकवाद की बात करी। स्वयं सोचें बहन प्रियंका, क्या अक्षरधाम में कोई बम ब्लास्ट हुआ? किसी अक्षरधाम में, किसी मंदिर में हुआ, किसी ट्रेन में हुआ,
किसी ताज होटल जैसा कोई आतंकवाद हुआ क्या? संख्या देख लें वो आतंकवादियों के मरने की, और एक भी नहीं बचता है। कोई अगर आतंकी हमला करता है वो भी एक कोने के अंदर, कश्मीर के अंदर, वो भी कश्मीर में भी एक क्षेत्र के अंदर तक आतंकवाद सिमट गया है। सोचने के पहले नेट पे जाना चाहिए, बहन से मेरी प्रार्थना है। सर लेकिन कश्मीर में हिंदू जो पंडित हैं उनके लिए अभी भी सर लिंक चल ही रहा है। हिंदुओं के प्रति कश्मीर के अंदर जो हो रहा है उस पर कभी आपने राहुल का या प्रियंका जी का ट्वीट देखा? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये इनको सिर्फ राजनीति से सरोकार है, किसी की मौत से सरोकार नहीं है। ये तो सोचते रहते हैं दिन भर कि आज कोई घटना घटी क्या जिस पे हम ट्वीट कर सकें। घटना घट जाए ऐसा सोचने वाला एक ही परिवार है, वो है गांधी परिवार। राहुल गांधी अच्छे दिनों की डिमांड कर रहे हैं, उनका पूछना अच्छे दिन कहाँ है? उनको दिखाई नहीं देंगे। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें दिन में नहीं दिखता। शशि थरूर ने किताब लिखी है सर, मोदी जी की तारीफ करी है सरदार पटेल। ये इन दोनों को मैं कहता हूं, बहन प्रियंका से भी, राहुल भैया से भी, गुरूर को छोड़ें, थुरूर पे जाएं। सर रायसेन के गोरेलाल लोधी ने आत्महत्या कर ली है, खाद ना मिलने के कारण परेशान था, इसलिए उसने आत्महत्या करी है। कमलनाथ ने छठ लिखा है कि ये तो कमलनाथ जी तो वैसे ही है जैसा मैंने कहा, वो दोनों भाई बहन जैसे कि देखते हैं कुछ घटे और हम ट्वीट करें। सर मध्य प्रदेश में पर्यावरण को लेकर एक चिंता है कि पराली जलाने के जो मामले हैं वो बड़े हैं होशंगाबाद में या फिर सिवनी में, तो ऐसे में सर किसानों को किस तरह से समझाएं? नहीं, जिसके लिए जागरूकता अभियान कृषि विभाग अलग से चला रहा है पराली जलाने के बारे में, पर यहाँ स्थिति पंजाब हरियाणा जैसी नहीं है। छठ पर्व है सर, छठ पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ पर्व की। एक हमारा धार्मिक त्योहार है, हमारी आस्था का त्योहार है, सूर्य भगवान का त्योहार है, और मध्य प्रदेश के अंदर भी बड़ी संख्या में और देश के अंदर भी बड़ी संख्या में, खासकर बिहार में ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली के बाद मनाया जाने वाला ये बहुत बड़ा पर्व है। सर देवेंद्र सिंह ने ट्वीट किया है आर्यन ड्रग्स केस में, सुनील पाटिल ने सफाई दी है। वो बोल रहे हैं कि इनको पहले से रेट के बारे में पता था और बीजेपी के नेताओं से संपर्क भी। देखो भाई लोगों, ये सिर्फ ट्वीट ही कर रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहे हैं। और आप उसे न्यूज बना देते हो तो ये रोज ट्वीट करने की आदत सी हो गई है इनकी। कुछ तो करें, कहीं तो जाएं, कहीं तो निकलें। सर एनएसयूआई आज से शिक्षा के निजीकरण को लेकर एक अभियान चलाने वाला है, पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करेंगे कि शिक्षा को बचाओ। पहले वो खुद शिक्षित हो ले, और उनकी सरकार ने 15 महीने में शिक्षा के लिए क्या किया था। जहां बेटियां सिर मुड़वा रही थी, जहां लोग सिर मुड़वा के आंदोलन कर रहे थे, उसके बारे में क्या किया था उस समय, ऐसा कुछ बताएं। इनको इन 15 महीनों में ये उस आंदोलनों को, कोई भी आंदोलन किसान से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, नौजवान बेरोजगारी से संबंधित हो, ये आधिकारिक हो गए। अपनी तरफ दिखाते नहीं, हमारी तरफ उंगली उठाते रहते हैं। सर मोदी जी आ रहे हैं, हबीबगंज का उद्घाटन कर रहे हैं, क्या हबीबगंज का नाम अब बदलने वाला है 15 तारीख को? विषय आ गया, वो बता दिया। नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे, और उनकी तरफ से कई मसलों को लेकर यहाँ पर बात की गई, और मीडिया के सवालों का जवाब देते नजर आए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। उनकी तरफ से तमाम उन चीजों को लेकर बात की गई जो सवाल विपक्ष की ओर से लगातार उठाए जा रहे हैं, उन्हें लेकर जवाब यहाँ पर देते नजर आए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। चाहे वो पेट्रोल डीजल के दामों की बात हो या फिर ट्वीट्स के जरिए लगातार विपक्ष निशाना साधता है।